यदि एक सप्ताह के अंदर 2 सप्ताह के अंदर मुजफ्फरपुर के एसपी ने उन्हें ऊपर नहीं किया तो हम चतुर्भुज स्थान को मिट्टी में मिला देंगे 2 सप्ताह के अंदर। ये मेरा चैलेंज है। मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान नहीं बचेगा। जब चुनाव आता है तो देखा जाता है कि 2-3 चीजें समाज में शुरू हो जाती हैं। जातीय रंग, सामाजिक धार्मिक रंग, छोटी बड़ी घटनाओं में नेताओं का इन्वॉल्व होना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि नेताओं को सामाजिक सरोकार क्यों नहीं, नेता प्रेम का रास्ता क्यों नहीं चुनते, हमेशा नफरत का रास्ता क्यों? नेता आग बुझाने का काम नहीं करते, आग में घी डालने का काम करते। और हमेशा कोई न कोई नेता एक पक्षीय जाति की बात, किसी अन्य जाति को गरियाना, अपनी जाति को तवज्जो देना, दूसरे जाति को गलत कहना, अपने धर्म के बारे में कुछ बोलना, दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोलना, ये लगातार जो घटना घटती है, ऐसी घटना उसको जिला प्रशासन, शांति समिति अच्छा कर सकते हैं। लोग जीना चाहते हैं, लोग मुस्कुराना चाहते हैं, लोग प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी ऐसा यूथ, परिवार, महिलाएं, बेटियां अपने बच्चों को, अपने जीवन को आग में नहीं झोंकना। जो लगातार 1-2 घटना घटित हुई, उसमें मैं देखता हूं कि नेताओं की भागीदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी तुरंत हो जाती है। मैं तो पहले कहूंगा कि संविधान और कानून से कोई ऊपर नहीं है। कोई भी जाति, धर्म, वर्ग यदि खुद अपने को संविधान और कानून से ऊपर समझता है नेता, तो मुझको लगता है कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही है। और ऐसा ही दोनों घटना में मैंने देखने को मुझे मिला। सही या गलत समाज में क्या है इसका तय या तो पंचायत के जनप्रतिनिधि को, शांति समिति को, थाना से लेकर अन्य चीजों को करने की जरूरत है। अब पुराना शांति समिति माफियाओं का, बड़े बड़े रसूखदारों का, अच्छे और भले लोग क्यों शांति समिति में नहीं मिलते? जो पुराना शांति समिति है, जिसमें दलाल टाइप के लोग भी हैं, माफिया टाइप के लोग भी हैं, जिस पर आपराधिक केसेस हैं, जिस पर कई तरह के आरोप हैं, वो सब लोग शांति समिति में लंबे समय से हैं। जबकि शांति समिति समय समय पर चीजें बदलती है और दरभंगा में शांति समिति में नहीं बदलना, एक तो यह गलत है। दूसरी चीज, अब घटना घटी एक पक्ष और दोबारा फिर थाना प्रभारी या सभी लोगों के चीजों से वहां लाश जल गई। पहली घटना थी कि यदि वो जमीन था या नहीं था, ये सब सीओ और बीडीओ का मामला था, थानेदार का मामला। मैं कई बार कहा हूं कि धार्मिक जितना प्लेस है, चाहे वो किसी भी सामाजिक धार्मिक आधार पर, उसकी घेराबंदी आवश्यक है और क्लियरिटी रहनी चाहिए सरकार की तरफ से कि कंप्लीट रूप से, ताकि पक्ष विपक्ष की कोई बात ना हो। एक तो अविलंब, जो मैं अभी गया था धर्मपुर को, मालपट्टी, पहले जो हम गए मालपट्टी, मैं समझता हूं कि वहां शाम तक सब कुछ सही हो गया था। उसके बाद फिर पत्थरबाजी दोबारा कैसे हुई? फिर रात में प्रशासन को जाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ के सिटी एसपी सागर ने जो भूमिका निभाई, उसकी सराहना करनी चाहिए। और मैं सागर जी की सराहना करता हूं कि जिन्होंने मजबूत भूमिका के साथ बड़ी घटना होने से उन्होंने रोका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल से लेकर के आज तक वहां एक भी
प्रशासन के लोग नहीं हैं, लोग डरे हुए हैं। मैं दोनों पक्ष से मिला, लोगों में ये आशंका लगी रहती है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। मुझे लगता है कि अविलंब वहाँ पर 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए अभी तत्काल, जब तक एक अच्छा सौहार्द और माहौल नहीं बन जाता है, तब तक गश्ती की भी जरूरत है और वहाँ कैंप की भी जरूरत है, जो मैंने आज दोनों पक्ष से मिलकर देखा। दूसरी चीज, मुझे यह सवाल उठता है, वहाँ कोई नहीं है कैंप। दूसरी चीज सवाल यह उठता है कि रात में 25-26 घरों को तोड़ने की, महिलाओं को पीटने की, महिला सिपाही के बगैर घर में जाने की, हम लोगों ने, हमारी टीम जो सब लोग दरभंगा से गए, हमारे साथ दोनों जिला की महिला नेत्री भी थी, सबने, इन लोगों ने भी बातचीत की। जो कमर से नीचे ऊपर माँ को, बुजुर्गों को, जो प्रेगनेंसी थी उसको भी, ऐसी हालात क्यों आई रात में? आप एफआईआर लॉन्च करते, आप गिरफ्तारी करते सीसीटीवी या जो कैमरा में होंगे लाठी पत्थर चलाने वाले में, आप भी कानून हाथ में ले लिए और उन लोगों ने भी कानून हाथ में ले लिया। मतलब है कि ना आपको लोकतंत्र पर भरोसा है, संविधान कानून पर भरोसा है, ना उनको कमी। तो हमारे और प्रशासन और आम आदमी में फर्क क्या रह गया? और मुझे लगता है कि जाते चलते टेम्पू को तोड़ना, घर को तोड़ना, शीशा को तोड़ना, फ्रिज को तोड़ना, एक एक चीजों को चेंगारी से काट देना, जो लोग दोषी हैं उसको आप जेल भेज दें, जो लोग इस तरह की हरकत की है उसको आप खत्म कर दें। लेकिन आप आतंक का माहौल वहां पैदा कर दिए। इस बात की जानकारी हम सरकार को देंगे और जो जनप्रतिनिधि गए एक पक्ष होकर के आ गए। करोड़ों रुपया की बर्बादी शासन प्रशासन ने घर में तोड़ के किया है। हमारे कई साथी गए थे वहां, इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जो इस हालात को पैदा किए हैं दोनों जगह, उस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। और हम खास तौर पर आग्रह करेंगे नेताओं से कि गंदी हरकत, राजनीति और सियासत के लिए आप इंसान को मोहरा ना बनाए, किसी जाति धर्म वर्ग को मोहरा ना बनाए, मेरा आग्रह है। इन नेताओं के कारण और आग उगलती है, चाहे मधुबनी के कोई सांसद हैं, उनके नजदीकी हो कोई। और मैं चाहूंगा कि एसआईटी जांच हो हर परिस्थितियों में कि इसमें किन किन लोगों की गलती है, बाद में वहां के सरपंच और मुखिया की क्या जिम्मेदारी थी और उन लोगों ने क्या भूमिका निभाई, यह आवश्यक है। और अविलंब शांति समिति पुराना भंग करके अच्छे पढ़े लिखे लोग और सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक लोगों को शांति समिति में लिया जाए, ये मेरा आग्रह है। और तत्काल मैं उम्मीद करता हूं कि अभी माहौल शांत है, लेकिन शासन प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है। मेरा बहुत क्लियर है। मुझको लगता है कि पता नहीं सत्ता और राजनीतिक व्यक्ति तो समाज से कोई सरकार अब बची कि नहीं, वो तो मैं पहले ही जान चुका हूं। मणिपुर में जिस तरीके से समाज के द्वारा किया गया, समाज ने जिस तरीके की भूमिका निभाई, 15 साल की बच्ची और एक सैनिक में रहने वाले जिस तरह की 1.5 घंटे तक नंगा करके 10,000 आदमी के द्वारा इंटरनल पार्ट को छूना और हजारों के बीच में सामूहिक बलात्कार करना, ये दुनिया की पहली घटना है, वर्ल्ड की। आज तक मैंने ऐसा समाज नहीं देखा। और अब लगता नहीं है कि इतनी विकृतियां मजबूत समूह और वर्ग हो और कोई कमजोर तबके के लोग हों और इस तरह का मनोस्थिति और मनोवृत्ति और समाज के द्वारा
क्या उनकी बेटी 15 साल की 14 साल की जो घर में होगी वो तो देख रही होगी। तो इसीलिए समाज इसमें कम दोषी नहीं है। समाज को प्रयास हमेशा करना चाहिए कि हम दूसरे जाति धर्म वर्गों की हिफाजत कर सकें, दूसरे का सम्मान कर सकें, जो नेता और समाज आज के दिनों में नहीं करते। हम उस पर आरोप लगा देते हैं, वो उस पर आरोप लगा देते हैं। ये दोनों घटना बिल्कुल ही कायरतापूर्ण है और कंप्लीट रूप से नासमझी के कारण है। हम सीधा कहेंगे कि कानून, संविधान और समाज से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है और नेताओं को बचना चाहिए। किसी भी जाति को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी विचारों को गाली देने से, ये मेरा आग्रह है। दूसरी चीज, जिस तरीके से दरभंगा में 2-2 मर्डर, फिर बलात्कार की घटना, सामूहिक बलात्कार की घटना, अभी हम आए थे तिरे हत्याकांड में, फिर हम जेल वाले कांड में हम आए थे, फिर अभी जिस तरीके से मुखिया के गांव में हुई थी उसमें हमने सभा की ही थी, फिर दरभंगा हमको आना पड़ गया और अभी मैं बहरी ही जा रहा हूं। सवाल यह है कि आखिर लोग कब रुकेंगे दूसरों को मार काट करने से, और लोगों के भीतर कानून का डर कब होगा? आखिर इकबाल क्यों नहीं है लोगों के लिए? आखिर समाज इतना कमजोर कैसे हो गई कि कोई भी व्यक्ति किसी को मार देना, किसी को गोली चला देना, किसी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के कत्ल कर देना, दादा और पोते की हत्या, एक मासूम बच्ची का बलात्कार। अभी हम 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में MBA करने वाली लड़की 7 महीने से किडनैप करके उसको उठा लिया गया, जिसका मामा डिस्ट्रिक्ट जज शिवहर में, जिसके नाना रिटायर किए हैं, त्रिपेंद्र शर्मा या झा हैं उनके डिस्ट्रिक्ट जज। 7 महीने से वो लड़की अभी तक नहीं मिली। हमको पता चला, कल हमको जाना पड़ा, अब हम और वो चतुर्भुज स्थान में भेज दिया गया। यदि 1 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर मुजफ्फरपुर के एसपी ने उन्हें ऊपर नहीं किया तो हम चतुर्भुज स्थान को मिट्टी में मिला देंगे 2 सप्ताह के अंदर। ये मेरा चैलेंज है। मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान नहीं बचेगा यदि वो बच्ची घर नहीं गई। उसमें कानून हाथ लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी बहन या बेटी को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन चतुर्भुज स्थान नहीं रहेगा। जिस तरह से आशुतोष शाही की हत्या हुई, ये सारे राजनीतिक व्यक्ति उसमें, और मैंने नाम लिया, सबके बारे में हमने कही, उसी वही धरा गए। जिसके बारे में पप्पू यादव ने कहा सब लड़ा गए। अब ये चर्चा हो गई देश बिहार में कि पप्पू यादव, उसके पहले भी मेयर मरे थे, उस मेयर के मरवाने में भी इन्हीं लोगों का, वही 2 जमीनों के चलते मुजफ्फरपुर और दरभंगा में इतने कत्लेआम हो रहे हैं, शायद आप अंदाजा नहीं कर सकते। और इसमें सबके सब भागीदार है पदाधिकारी प्रशासन। ये सबसे बड़ा सवाल। इसीलिए हम किसी भी केस में एसपीडी ट्रायल चाहते हैं और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। चार्जशीट अविलंब हो और डायरी सबमिट अविलंब, उसके लिए पैसे की जरूरत ना हो। धन्यवाद।